मेरे पास गाइस एक कमेंट आप लोगों का बहुत ही ज्यादा आता है कि हम ना के पॉप की तैयारी कर रहे हैं और हम कोरिया भी जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हम कोरिया जाएं या फिर के पॉप आर्टिस्ट बने। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताने वाला हूं, इससे कि आपके पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगेगा और आपका जो करियर है, आपका जो सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको वो बता सकूं जो कोई भी नहीं बताता। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि भाई आपके पेरेंट्स क्यों मना करते हैं कोरिया में जाना, कोरिया यानी के पॉप इंडस्ट्री में जाना या के पॉप आर्टिस्ट बनना। क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? तो सब पेरेंट्स का मोस्टली यही सोचना है कि जो उनका बच्चा है वो किसी सिटी में नहीं जा रहा एजुकेशन के लिए, वो एक अदर कंट्री में जा रहा है। वो कंट्री का नहीं पता कैसी है, क्योंकि आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने उस कंट्री को यानी कि कोरिया को सिर्फ अपने मोबाइल्स के अंदर, अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ही देखा है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं दावा कर सकते कि बिल्कुल सेम वैसी ही ये कंट्री है जैसी हमें दिखाई जाती है। तो गाइस ऐसी भी मैंने वीडियोस देखी हैं जहां पर लोग कोरिया जाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इंडियंस को इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। मैं एक वीडियो डाल दूंगा, अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं इस वीडियो को अभी आपके सामने प्ले करूंगा। अब मैं आपको इस क्लिप्स के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मेरे दिल्ली से ना 2 फ्रेंड्स आए थे एंड उनको ना क्लबिंग पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि सैटरडे को मैं बुसान के सौम्योन जो डाउनटाउन है वहाँ क्लबिंग के लिए, वहाँ पे क्लब्स हैं, तो वहाँ पे मैं तुमको ले चलूँगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस दिन से पहले मेरे जो दोस्त थे ना वो कोरिया की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितने वार्म हैं एंड लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस दिन ने ना पूरा ही उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी। मतलब इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत दिखी। मतलब रोड पे बैनर लगाया कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते हम। एंड किसी भी क्लब में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम इंडियंस थे। वो जो इंडियंस को एंट्री नहीं करने वाला लिखा था ना, वो देख के मेरी जो कोरियन वाइफ है वो भी शर्मिंदा हो गई, लिटरली शर्मिंदा हो गई। एंड शी ऑल्सो एग्रीड कि यार ये मतलब दिखा के रेसिज्म है कि ये तो साफ बोल रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मैं अपने दोस्तों को ना आँख नहीं मिला पा रहा कि उनको मैं क्या बोलूँ। दूसरी प्रॉब्लम आती है मनी को लेकर, पैसों को लेकर। क्योंकि कोरिया में अगर आप जा रहे हैं तो ये समझिए कि आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और कॉलेज में जो एडमिशन फीस होती है वही फीस पे करनी होती है जब आप कोरिया के अंदर जाते हैं। ये फीस 1 लाख से लेकर 5 लाख और 10 लाख तक भी हो सकती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो जैसे तैसे करके ये पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी डरते हैं कि भाई इतना पैसा हम कहां से लेके आएंगे एक ऐसी ट्रेनिंग के लिए, एक ऐसी एजेंसी के लिए जिसके बारे में उनको इतना पता नहीं है, उनको इस चीज की इतनी नॉलेज भी नहीं है। तीसरा जो मेजर पॉइंट आता है वो है गाइस एडुकेशन का। आपकी जो एडुकेशन है वो 2 साल या 3 साल पीछे चली जाएगी अगर आप उस जगह ट्रेनिंग लेने जाते हैं। कोरिया की किसी एजेंसी में आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आपको वो जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो नहीं सिखाई जाती। और बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप एक के पॉप आर्टिस्ट नहीं बन पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये एजुकेशन है ये भी कम हो जाती है और फिर आपको फिर से शुरुआत करनी होती है। तो ये जो फैक्टर है ये भी काफी ज्यादा रिस्की है आपके लिए। यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है, जैसे बेबी मॉन्स्टर का जो नया ग्रुप बन रहा है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका पहले से ही सपना था कि भाई हम अपने बच्चों को के पॉप इंडस्ट्री में ले जाएंगे, वहां पर उनका करियर सेट करेंगे। उनका पहले से ही पूरा क्लियर था, इसीलिए बचपन से ही वो बच्चे अपनी सिंगिंग, डांसिंग की क्लास ले रहे थे। तो जब पेरेंट्स रास्ता बनाते हैं कोई करियर चूज करने का तो वहां बहुत ज्यादा आसानी होती है, और जब बच्चे अपना रास्ता खुद डिसाइड करते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। और यही प्रॉब्लम इंडियन के साथ होती है। आप लोगों को अपने पेरेंट्स को बताना होता है कि हम के पॉप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हम के पॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। ये चीजें आपको अपने पेरेंट्स को बतानी होती हैं, तब कहीं जाकर आपके पेरेंट्स उसको समझते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स ये भी नहीं समझते और वो कहते हैं कि भाई अपने काम पर फोकस करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम अपने सपनों को मार दें? जो हम चाहते हैं क्या हम वो पूरा नहीं कर सकते? इस जन्म में क्या करें?
तो जो सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूनिक है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये सॉल्यूशन ऐसा है कि आपका कोई भी रास्ता बंद नहीं होगा, इधर से काम नहीं चलेगा तो इधर चले जाइए, इधर नहीं चलेगा तो इधर चले जाइए, आपका जो सक्सेस है वो आपको मिल ही जाएगी। देखो आज का जो टाइम है, जो जेन जी जनरेशन वाला टाइम है, इस जनरेशन में आप एक गोल सेट नहीं कर सकते कि आपको यही करना है, आपको मल्टीपल गोल्स बनाने होंगे, क्योंकि पॉपुलेशंस और जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। तो अगर आप मल्टीपल गोल्स बनाएंगे और जो सिचुएशन है, जो एक्शन और जो टाइमिंग कहती है, उसी हिसाब से आपको अपने गोल को चेंज करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। वो टाइम चला गया कि आप एक स्ट्रेट गोल पर लगे रहें, सिर्फ यही गोल है आपका, अगर आपने ये किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। वो वाला टाइम चला गया, आपको मल्टीपल गोल्स बनाने होंगे। अब देखो गाइस, आप सीधा ये आ जाते हो कि आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, इतना पैसा अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम स्कॉलरशिप कैसे ले पाएंगे कैसे नहीं, आप ये सब कुछ सोचने लगते हैं। मेरा मानना ये है कि आप ऑडिशंस दो, ऑडिशंस देना तो बिल्कुल फ्री है, आप ऑडिशंस दे सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑडिशन के बाद आप सेकंड राउंड, जूम एप्लीकेशन या फिर लाइव ऑडिशंस जो होते हैं वहां पर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑडिशन दे सकते हैं। पहले इन 3 टायर्स को आपको क्लियर करना होगा, ये तो आप करिए कम से कम। अगर आप यही कर लेते हैं तो आपके अंदर वैसी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं यहां तक तो पहुंच गया हूं या फिर पहुंच गई हूं। ये चीज आप जरूर करिए, क्योंकि ये सब फ्री है, जितना भी फ्री है वो चीज आप फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको ये लगे कि भाई ये एजेंसी मुझे अब कोरिया के लिए अप्रोच कर रही है, मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला रही है 100%, उसके बाद भी आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड मत करिए। उसके बाद भी आप उस एजेंसी से पूछिए कि भाई टोटल कितना खर्चा लगेगा, कितना स्कॉलरशिप लगेगा, कैसे क्या है, पूरा आप अच्छे से उनसे पूछिए। उसके बाद अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। पेरेंट्स को इंक्लूड करिए, उनसे पूछिए और डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नहीं, कैसे स्कॉलरशिप ली जा सकती है, क्या 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 चीजें हमें करनी है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है स्कॉलरशिप को लेकर, वो वीडियो जरूर देखिए। ये सब कुछ आपको करना है। अगर उसके बाद भी आपके पेरेंट्स राजी नहीं होते, उनको लगता है कि भाई नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो गाइज, आपने पूरा ट्राई किया अपना 100%, आपके दिमाग में ये चीज सेट है कि भाई आप आसानी से अपनी ट्रेनिंग तक जा सकते हैं, लेकिन आप उतना फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे या फिर आपके पेरेंट्स इस चीज को लेकर डरे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आप 3rd राउंड तक जा सकते हैं, एजेंसीज वाले आपको बुला रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं वीडियोस को, आपके अंदर टैलेंट है, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी डांसिंग की, अगर डांसर हैं, सिंगर हैं, तो सिंगिंग की वीडियोस को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डाल सकते हैं। वहां से आप अपना नेम, फेम कमा सकते हैं। नेम के साथ साथ जब आपके पास फेम मिलता है, आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, तो आपका जो पैसा है इतना हाई हो जाएगा एक टाइम पे कि आपके लिए कोरिया जाना, कोरिया आना, वहां पर रहना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके करियर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो सपना है, यानी कि आपका डांसिंग करना एक सपना है, एक बड़ा डांसर बनना, आपका सिंगर बनना एक सपना है, वो भी पूरा होता रहेगा। और कोरिया जाने वाला जो सपना है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। बाय चांस मानते हैं कि आपको टाइम लगेगा, आपकी एज निकल जाएगी, आप के-पॉप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी आप इनकी एजेंसीज में जाकर, यानी कि कोरियन की जो एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज में जाकर आप एज अ टीचर वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फेवरेट के-पॉप आर्टिस्ट से भी वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन ये सब जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, यानी कि आपके पास एक ऐसा इनकम सोर्स होगा जिसको आप कहीं से भी कर सकते हैं। और कहीं से भी करने वाले जो सोर्सेज हैं वो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग, वो है फेसबुक इन्फ्लुएंसिंग, वो है यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग। और ये चीज ऐसी हैं जो आपको नेम फेम दोनों दिलाती हैं और यही आपके करियर को भी सेट कर सकती हैं। दूसरा, जब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी डांसिंग की, अपनी सिंगिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के रियलिटी शो हैं वो भी आपको अप्रोच करते हैं, जिससे कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है और तेजी से बढ़ती है।
और यही नहीं गाइस, इसके बाद अनुष्का सेन जैसा आपका करियर भी बन सकता है के पॉप के अंदर। अनुष्का सेन ने भी सेम यही चीजें की थी, पहले वो इंस्टाग्राम पे आई थी, उसके बाद वो टेलीविजन सीरीज के अंदर आई थी, उसके बाद वो अब के पॉप इंडस्ट्री में नजर आने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम इस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं। देखो यार, अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते तो आप अपना ऑडिशंस देते रहिए। अगर आपके ऑडिशंस ही पास नहीं हो रहे तो सिंपल सी बात है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप ऑडिशंस पास कर पा रहे हैं, आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड को पास कर पा रहे हैं, सिर्फ आप के पॉप में इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो अब आप इंस्टाग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप सीधा इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। पहले इंस्टाग्राम पे ग्रो हो जाइए, यूट्यूब पे ग्रो हो जाइए, फेमस हो जाइए, उसके बाद आप सीधा के पॉप में जा सकते हैं। बहुत सारी एजेंसीज आपको अप्रोच कर सकती है क्योंकि अब आपने देखा होगा जितनी भी के पॉप एजेंसीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडिया के अंदर आ रही हैं और इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बुला रही हैं, अप्रोच कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि भाई आप हमारा प्रमोशन कर दो या फिर आप हमारे जो के पॉप आर्टिस्ट हैं उनसे मिल लो। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी आपको बिल्ड होने का मौका मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो खुल जाएंगी, जो आपके के पॉप के रास्तों को बहुत इजी खोल सकती हैं। तो आई होप गाइज मैं आपको समझा पाया हूंगा जो मैं कहना चाह रहा था कि आपको सिंपली करना क्या है। आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है, आपको यूट्यूब पे ग्रो होना है, साथ ही साथ ऑडिशंस भी देते रहने के पॉप के। अगर ऑडिशंस आपके पास हो रहे हैं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, जूम एप्लीकेशन, लाइव एप्लीकेशन, जितने भी ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद आपको अगर कोरिया जाने का मौका मिल रहा है, आपको वो लोग बुला रहे हैं, तो आप उनसे पूरा अरेंजमेंट पूछ सकते हैं कि भाई कितना फीस लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। उसके बाद आपके पास जब लास्ट ऑप्शन बचता है तब आप अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। पहले ही अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि भाई पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करेंगे, वो इतना पैसा ही नहीं दे सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना तो यही कि क्योंकि किसी को दोष देने से अच्छा पहले आप अपने ऊपर काम करिए। आप एक बार पास होकर तो देखिए। मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे हमको या हमको वो पैसे नहीं दे पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को भी पास कर पाएंगे। जो लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड को पास कर सकते हैं उनको पता है कि भाई अब आगे क्या करना है। रही बात स्कॉलरशिप की, तो आप अगर थर्ड राउंड तक भी जाते हैं तो आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की जो बात है, पूरा प्रोसेस है, मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। लेकिन आप थर्ड राउंड तक पहुंचिए तो सही, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब मेरा साफ है कि अभी से किसी को ब्लेम मत करिए कि भाई ये बंदा नहीं जाने देगा मुझे, या मैं इस वजह से नहीं जा पा रहा हूं या जा पा रही हूं। पहले आप अपने ऊपर काम करिए, आप वहां तक पहुंच के देखिए और उसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी ग्रो होते रहिए। वही गाइज, मैंने आपको ये भी बताया कैसे आप यूनिक डांसिंग स्टाइल कर सकते हैं। यूनिक डांसिंग स्टाइल से, यूनिक डांसिंग सिंगिंग से या फिर अपने यूनिक फैशन सेंस से आप ग्रो हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे आपको अपना यूनिकनेस निकालना है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट कमेंट होगा उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। वहीं गाइज, YG ऑडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।